आज हम आज हम आप लोग को जॉन लॉक के बारे में बताएंगे कि जॉन लॉक जो एक प्रसिद्ध विचारक हैं, उन्होंने अपने कैसे विचार को प्रस्तुत किया और कैसे अ, अमेरिकी अमेरिकी जो क्रांतियाँ हुई, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, अमेरिका के दार्शनिक भी बने। कैसे जॉन लॉक का जन्म 1632 ईस्वी से 1704 के ईस्वी में, मतलब इनके बीच में इनका जीवन काल था। 1632 ईस्वी में ये जन्म लिए थे और 1704 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जब ये जो एक संपन्न परिवार, उद्योगपति के घर, ये पूंजीपति, उद्योगपति या पूंजीपति, जो ज़्यादा धनवान व्यक्ति होते हैं उसी को पूंजीपति कहा जाता है। जो पूंजीपति हैं उनके घर ये जॉन लॉक जन्म लिए हैं। और ये हाब्स की तरह, जैसे हाब्स प्राकृतिक अधिकार, सामाजिक समझौता और मानव के स्वभाव तथा राज्य और व्यक्ति के बीच में जो संबंध स्थापित किया है, उससे थोड़ा सा हट करके जॉन लॉक महोदय अपना विचार प्रस्तुत किए हैं और उनका खंडन भी किए हैं। जो उनमें हाब्स का गलतियां हुई थी उनमें खंडन भी किए हैं। जब ये जॉन लॉक अपने जीवन काल में जो इंग्लैंड का परिदृश्य देखा था, वो कोई भी व्यक्ति हो जिसके जीवन काल में, चाहे हम खुद हों या आप हो या कोई हो, जो अपने जीवन काल में जो लोग देखते हैं उसी को अपने कलम के माध्यम से बुक पे प्रदर्शित करते हैं, उसको लिखते हैं। जिसके साथ जो जैसे बीता रहता है वैसे ही करता है। वैसे जॉन लॉक महोदय जो हैं, उनके जीवन परिस्थिति में जो 1688 ईस्वी की क्रांति हुई थी, गौरवमयी पूर्ण क्रांति हुई थी, वो जॉन लॉक महोदय ने अपने ही जीवन काल में देखा था। जो क्रांतियां वो हुई थी वो कर पर आधारित थी। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अगर प्रतिनिधि हमारा नहीं रहेगा तो हम कर नहीं देंगे। ये इनका एक किताब है, जॉन लॉक के द्वारा एक लिखा गया किताब है। उस किताब में संवैधानिक राजतंत्र की बात करते हैं। संवैधानिक राजतंत्र के आधार पर ही इंग्लैंड में, मतलब वो नींव पड़ी थी 1688 ईस्वी में, और उसी के आधार पर अमेरिकी जो क्रांति हुई थी, वो जॉन लॉक महोदय जो हैं वहाँ के दार्शनिक बने। क्योंकि थॉमस जो जेफरसन थे वो उसके जनक हैं, अमेरिकी क्रांति के जनक हैं, मगर जो दार्शनिक हैं वो जॉन लॉक महोदय हैं। और जैसे ये इनका देखा जाए राजनीतिक उद्देश्य, इनका उद्देश्य है, जैसे हम देख लेते हैं प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत जॉन लॉक महोदय ये कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार में, जैसे हाफ से बोले थे, प्राकृतिक अधिकार में जो मानव है वो मतलब दो समझौता किया था। एक जॉन लॉक महोदय के अनुसार ये दो समझौता होता है और हाफ्स एक ही समझौता करता है। उस प्राकृतिक अधिकार के तहत जो हाफ्स एक समझौता किया है, उसमें राजा का जो पद है वो निरंकुश हो जाता है। बल्कि इसमें जो जॉन लॉक महोदय हैं, इसमें एक दो ये करते हैं, व्यक्तियों के बीच में आपस में एक संगठन बनाकर या समूह बनाकर जो समझौता किए हैं प्राकृतिक अधिकार के तहत। ये प्राकृतिक अधिकार के दार्शनिक भी हैं। जॉन लॉक महोदय प्राकृतिक अधिकार के ये दार्शनिक हैं। इसमें हाफ्स एक जब समझौता किया तो राजा निरंकुश हो गया। निरंकुश होने का मतलब है वो मनमानी किसी के ऊपर टैक्स लगाएगा, अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी करेगा, वो सर्वे सर्वा है। बल्कि इसमें जॉन लॉक महोदय ये इसमें बोले हैं, जब तक अगर कोई समूह है
या व्यक्ति है, जब व्यक्तियों का समूह इकट्ठा होता है तो जब किसी को राजा चुनता है, अगर राजा चुनता है, उस राजा जो है उस पे ये जॉन लॉक महोदय प्रतिबंध लगाते हैं, अगर कोई राजा बना है वो संवैधानिक दायरे के अंतर्गत ही रहकर वो शासन करेगा। जब वो शासन करेगा, अगर व्यक्ति के मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति वो नहीं कर पाता है, अगर मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति या व्यक्ति के खिलाफ राजा जाता है तो व्यक्ति विद्रोह करेगा, उस विद्रोह करके उस राजा को हटा करके दूसरे राजा को स्थापित करेगा, ताकि वो राजा उस राज्य में कानून व्यवस्था को विधिवत संचालित कर सके। क्योंकि जॉन लॉक महोदय दिए हैं स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन, ये तीन इनका मूल तत्व है। तीन में सबसे ज्यादा फेमस इनका जो है संपत्ति है, क्योंकि ये उद्योगपति के बेटे थे। जब ये उद्योगपति के बेटे थे, ये इनके पास इतना अपार धन था, उस अपार धन को कैसे सुरक्षित किया जाए उसके माध्यम से ये बोलते हैं कि संपत्ति को, अगर जिसके पास संपत्ति है उसके पास सब कुछ है, संपत्ति पर अनावश्यक टैक्स ना लगाया जाए, अनावश्यक टैक्स ना लगाया जाए। बेपर महोदय जॉन लॉक को ये बोलते हैं, ये एक महानतम दार्शनिक हैं। वह जबकि रॉबर्ट फिल्मर हैं, रॉबर्ट फिल्मर जो क्या कहते हैं, रॉबर्ट फिल्मर जो दैवी अधिकार था, दैविक सिद्धांत का खंडन जॉन लॉक महोदय किए हैं। क्योंकि दैवी अधिकार में जो था फिल्मर महोदय ने, वो ईश्वर के द्वारा जो भी कानून बनेगा वो ईश्वर के द्वारा ही रहेगा इसमें। क्योंकि वहां पर ईसाई धर्म ज्यादा प्रचलित थी, वहां चर्च था और चर्च के अधीन था, जो चर्च कहेगा वो वही सब होगा। बल्कि इसमें ये लॉक महोदय ने ये कहा, अब चर्च राजा के अधीन हो जाएगा, चर्च ईश्वर से बड़ा नहीं है, राजा चर्च जो है राजा के अंतर्गत ही रहेगा, जो राजा बोलेगा वो चर्च के खिलाफ नहीं जाएगा, मतलब राजा के अंतर्गत ही सब कुछ, मतलब धर्म राजा से बड़ा नहीं होगा, राजा ही सब कुछ होगा, बल्कि राजा भी व्यक्ति के अंतर्गत ही रहेगा। व्यक्ति जब चाहे उस राजा को हटा सकता है और चाहे जब तक वो इच्छा हो तब तक वो स्थापित कर किए रहेगा। क्योंकि जैसे जहाँ जहाँ संवैधानिक होता है, संवैधानिक राजतंत्र, अब यहाँ तो संवैधानिक लोकतंत्र चल रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे भारत हो, अब तो संवैधानिक लोकतंत्र चल रहा है। पहले संवैधानिक राजतंत्र, क्योंकि संवैधानिक राजतंत्र के जनक है जॉन लॉक, और वहीं जो हाब्स महोदय थे वो राजतंत्र थे, वो संवैधानिक नहीं थे, वो राजा यहाँ संविधान के अनुसार चलेगा। इसमें कई विद्वान ऐसे हैं, कई लेखक विद्वान हैं जो जॉन लॉक का विरोध करते हैं, बहुत से लोग समर्थन करते हैं। अब जिनके फेवर में हैं वो तो समर्थन करते हैं, जिनके खिलाफ हैं, जैसे रॉबर्ट फिल्मर के खिलाफ बोले हैं तो उनका विरोध करेंगे, बेपर महोदय भी विरोध करेंगे। जैसे जॉन लॉक महोदय ने क्या कहते हैं, हाब्स महोदय का विरोध किए, उनके खंडन किए, उनका लेवियाथन खंडन कर दिए, वैसे इनका भी कोई आगे चलकर, जैसे रूस हैं, बेंथम है, बेंथम महोदय जो हैं, बेंथम महोदय इनके प्राकृतिक अधिकार, जो प्राकृतिक अधिकार है, इसका घोर आलोचना करते हैं, इनका आलोचना करते हैं। बेंथम महोदय कहते हैं ये प्राकृतिक अधिकार है ये घोर बकवास है, प्राकृतिक अधिकार जो है घोर बकवास है, ये बेंथम लॉक महोदय का आलोचना किए हैं। वैसे कई और विद्वान भी हैं, उनका लॉक महोदय का आलोचना किए हैं, कोई इनका प्रशंसा किया है, कोई कहता है जो इनका ये लिखे हैं बुक, ये ग्रंथ है। जैसे हाब्स भी लेवियाथन लिखे थे, उनको भी कई लोग ग्रंथ माने थे, और उसमें तो क्लोरेंडम महोदय ने तो उसको जला भी दिए थे। वैसे जैसे आज हम पढ़ा रहे हैं, कोई मुझे लाइक करेगा, अगर उसके काम का ये चीज हम पढ़ा रहे हैं तो वो मुझे लाइक करेगा, अगर उसके काम की चीज नहीं है तो मुझे डिसलाइक करेगा, वो तो आपकी स्वतंत्रता है, उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। वो भाई अपने अपने सुविधा के अनुसार लोग करेंगे ना, जो मुझे पसंद करेगा मेरे पढ़ाए हुए को, अगर वो उसके काम की चीज रहेगा तो मेरा वीडियो को लाइक भी करेगा, शेयर भी करेगा,
और जिसके काम का चीज़ है नहीं, वो तो देखने के बाद तुरंत चलो स्क्रॉल करो और ऊपर चलो, दूसरा देखो। अब जॉन लॉक महोदय मानव स्वभाव के बारे में क्या चर्चा की है? मानव स्वभाव, मानव स्वभाव। जॉन लॉक महोदय मानव स्वभाव को कहते हैं बहुत दया है, प्रेमी है, सहानुभूत हैं। ये हर व्यक्ति को एक प्रेमी के रूप में, सहानुभूत के रूप में देखते हैं, जबकि वही हाब्स महोदय जो थे, वो हर मानव को घृणा, कायर, डरपोक, लालची, तुच्छ सब समझते थे। वक्त जॉन लॉक महोदय प्रेम, सहानुभूत सब देखते हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ एक एक्टिविटी होती है। किसी के अंदर प्रेम सहानुभूति होती है, किसी के अंदर घृणापन होता है। और मानव के बारे में सब अपना अपना विचार दिए हैं। ठीक है, आज इतना ही। आगे कल इसके आगे समझौता और राज्य और व्यक्ति के बीच के संबंध के बारे में बताएंगे। ठीक है, आप लोग मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ऑल ऑफ द बेस्ट।